थानेसर नगर परिषद के स्वीपर कम चौकीदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। परिजनों ने लिव इन रिलेशन में रह रही महिला समेत कई अन्य लोगों पर लगाए आरोप। सुसाइड नोट भी मिला। नगर परिषद थानेसर के सफाई कर्मी ने सुसाइड कर लिया। घर पर रस्सी के साथ कर्मी का शव फंदे पर लटका मिला। सफाई कर्मी अपने संतपुरा स्थित मकान में एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। परिवार ने महिला और उसके साथियों पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान रमन कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी बहादुरपुरा के रूप में हुई है। अभी रमन संतपुरा में एक महिला के साथ रहता था। करीब 4 साल पहले उसकी पत्नी पुष्पा अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर मायके में रह रही थी। सुसाइड नोट भी मिला। शिव कुमार निवासी इशाकपुर ने बताया कि रमन उसका भांजा था। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने अपने ससुराल के लोगों पर आरोप लगाए हैं। दावा किया कि सुसाइड नोट पर रमन के साइन नहीं है। हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं है। ये नोट उसके साथ रहने वाली महिला ने लिखकर रखा है। मकान को लेकर विवाद। मामा शिव कुमार ने बताया कि सोनिया और रमन के साथ काम करने वाले कर्मी की उसके मकान पर नजर थी। आरोप है कि सोनिया और कर्मी रमन पर उस मकान को बेचने के लिए दबाव बना रहे थे। करीब 30 लाख रुपए में मकान बेचने के कागज भी तैयार करवा लिए गए थे। खरीदार ने नहीं खरीदा मकान। बाद में जब खरीदार को शक हुआ कि कागज सही नहीं है, साथ उसे पता चला कि ये मकान रमन को उसके मामा ने बनाकर दिया है, इसलिए उसने मकान लेने से इनकार कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर भी मकान लेने से पीछे हट गए। जब मकान नहीं बिका तो रमन को नौकरी में अटेंडेंस और अन्य बातों को लेकर कर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस कर रही मामले की जांच। अमित कुमार थाना सुभाष मंडी पुलिस चौकी के इंचार्ज अमित कुमार ने बताया कि कल शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सुसाइड नोट की भी जांच होगी, जिसमें हैंड राइटिंग और अन्य पहलुओं को परखा जाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। फांसी खाई है, क्या रीजन, क्या कारण रहे? रीजन सर उसको उकसाया गया है। इस काम के लिए फांसी लेने के लिए उसको उकसाया गया है। सोनिया जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी, जय भगवान पुत्र बीरबान जो नगर परिषद थानेसर में सफाई कर्मचारी है, और जो ये रमन जिसने सुसाइड किया ये भी सफाई कर्मचारी है नगर परिषद थानेसर में। और ये इसको मौत के लिए उकसाने के लिए जिम्मेवार जो सफाई दरोगा है कौशल रोजगार निगम में, ये नशेड़ी किस्म के आदमी थे। इनका काम था सिर्फ पैसा कमाना। कोई आदमी काम पे आए या ना आए, उनकी अटेंडेंस लगाओ बस। इसकी रमन के जो मकान है वो लगभग आज के टाइम में उनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। अब ये तीनों सोनिया, जय भगवान और गुरमीत इसके मकान बिकवाने के चक्कर में थे, और 30 लाख रुपए में कोई कागज भी इन्होंने तैयार करवाया था कि 30 लाख रुपए में ये मकान बेच दिया। लेकिन जिस आदमी को ने वो पैसे दिए थे उनको पता लग गया कि ये मकान इसके मामे ने और उसके परिवार ने बना के दिए हुए हैं, इनको इसका कोई एक भी पैसा नहीं लगा हुआ, तो उसने वो मकान लेने से मना कर दिया। अब गांव फतूपुर का है, जसविंदर CSC करता है लड़का, वो भी इनके साथ लग गया कि 5-7 लाख रुपए ऊपर से ऊपर इनको मिल जाए। अब ये इस मकान को 25 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए थे। प्रॉपर्टी डीलर वहां गए, उन्होंने वो खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये मकान शिव कुमार और राजकुमार और ने बना के इसको दिए। तो नाम इसी का था बेसिकली ये दुकान? हाँ, बेसिकली ये जो रजिस्ट्री थी जी हमने इसके नाम करवा दी थी, लेकिन जो उसकी पेमेंट थी वो हमारे चेक से की थी। जो हमने जमीन मालिक था वो हमने अपने चेक से पेमेंट दी हुई थी, और रजिस्ट्री इसके नाम करवा दी थी। और जो ये मृतक है जी, इसके 2 बच्चे हैं। इसकी जो जिसके साथ शादी हुई थी वो मामला भी थाने में विचाराधीन है। तो जो IO साहब है, मैडम है वहाँ पे, वो इसकी जांच करी थी अभी। आगे उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है, तो सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में उसने लिखा है जी कि मेरे ससुराल वाले इसके लिए जिम्मेवार हैं। गुरमुख है जी जानने का, उसने 3 लाख रुपये दिए, लेकिन सुसाइड नोट पे किसी के भी सिग्नेचर नहीं है। और वो जब 6 महीने का था जी, 6 महीने से हमारे पास, हम भी पहचान लेते हैं जी ये हैंड राइटिंग किसकी है। तो आपको शक है कि ये राइटिंग मेरे को ये शक है जी, ये जो हैंड राइटिंग है ये सोनिया की है। तो जानबूझ के रखा गया? बिल्कुल जानबूझ के रखा गया जी। अगर वो सुसाइड करता तो अपने सिग्नेचर भी करता सुसाइड नोट। तो आप प्रशासन में क्या अपील करेंगे? मेरी प्रशासन से यही अपील है जी, निष्पक्ष जांच हो,
और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम? शिव कुमार, आपके लक्ष्मण? मैं उसका मोहम्मद है। कहाँ से? मेरा गांव शाहपुर है जी। तो ये भाई कहाँ से? जो रमन है। डेरा संता सिंह पे है, जो ये अपने पंचायत है जी, ग्राम पंचायत है। यहाँ हमने उसको मकान बना के दिए हुए थे। उसकी शादी भी हमने अपने घर में की थी। जो बड़ी लड़की है उसका जन्म भी हमारे घर ही हुआ। 2 बच्चे हैं। बच्चे कितनी उम्र है? एक बच्ची 5 साल की है जी, एक 3 साल की बेटी है उसकी। तो कितने समय से ये अलग रहता भाई? ये 4-5 साल से अलग रह रहे हैं। 4 साल, लगभग 4 साल से अलग रह रहे हैं। मतलब हमने पूरा सेम वो बनाया हुआ था जी, जो पोर्शन हमारा था मकानों को, वो सेम इसको बना के दिया हुआ जो था। सोनिया है वो लिविंग में रहती थी? हाँ जी, सोनिया लिव इन में रह रही थी। और जो सोनिया को लेके आने वाले हैं जय भगवान और गुरमीत द्रोगा, ये खुद गाड़ी लेके गए थे। तो ये रमन काम क्या करता था? रमन नगर परिषद थानेसर में स्वीपर कम चौकीदार के पद पे। सोनिया कहाँ की रहने वाली है? सोनिया कैथल की रहने वाली है जी। वैसे प्रॉपर ये कोयर गांव है जी, निगदू के पास, वहाँ की रहने वाली है। और यहाँ पर क्या करती है? कैथल में जी। ये यहाँ के क्षेत्र में क्या कर रही थी? उस क्षेत्र में इसके साथ रह रही थी। काम नहीं करती थी? नहीं, कोई काम नहीं कर रही थी, वो उसके साथ रहेगी। और अगर वो एक मतलब मैं तो यही कहूँगा जी, उसका करेक्टर ठीक नहीं था। उसके मोबाइल की अगर डिटेल निकाली जाए, उसका संपर्क गुरमीत के और जयभगवान के साथ 100% निकलेगा। उनकी लोकेशन निकाली जाए और इसकी सोनिया के मोबाइल की लोकेशन, संपर्क 100% निकलेगा। शुक्रिया।